हेलो फ्रेंड्स, लव योर फूड में आपका स्वागत है। चॉकलेट्स ज़्यादातर हम सभी को पसंद हैं और अगर होममेड चॉकलेट हो तो उसका बात ही अलग होता है। आज मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ घर पर बहुत ही टेस्टी चॉकलेट बनाना सिखाऊंगी। इससे ये चॉकलेट फ्रिज से निकालने के बाद जल्दी मेल्ट भी नहीं होंगे और आप वीडियो में देख ही सकते हैं ये कितने सॉफ्ट बनते हैं। तो आइए ये टेस्टी होममेड चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर हाफ कप कोको पाउडर को एक मिक्सिंग जार में डाल दूंगी। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का कोको पाउडर ले सकते हैं। अगर आप ग्राम्स में मापेंगे तो ये करीब 50 ग्राम का होगा। नेक्स्ट मैं इसमें हाफ कप से 2 टीस्पून कम पाउडर चीनी को ऐड करूंगी। आप यहाँ पर जितना कोको पाउडर लिया है उतना सेम क्वांटिटी का पाउडर चीनी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीनी थोड़ा कम लिया है, इसके 2 वजह हैं। पहली, मुझे मिल्क चॉकलेट ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है और दूसरी, मैं अब इसमें हाफ कप मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। आप जानते ही हैं मिल्क पाउडर भी थोड़ा मीठा होता है। आप मिल्क पाउडर के जगह पर डेयरी व्हाइटनर भी दे सकते हैं। इससे चॉकलेट का टेस्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, सिर्फ उसका टेक्सचर थोड़ा स्टिकी हो जाता है। मैंने मिक्सी में इन सारे पाउडर्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है, जिससे ये अच्छे से मिक्स भी हो गए हैं और इसमें कोई भी लम्स भी नहीं बना है। तो चॉकलेट का प्रीमिक्स ऑलमोस्ट तैयार है। आज मैं ये होममेड चॉकलेट बाजार में आसानी से मिल जाने वाली सॉल्टेड बटर से बनाने वाली हूँ, जिसके लिए सबसे पहले बटर को पिघलाना होगा। मैंने वो जो 100 ग्राम का बटर का पैकेट मिलता है वो पूरा पैकेट 2 घंटे पहले ही रूम टेम्परेचर पर रख दिया था, जिससे वो सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं उसे डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर रही हूँ। आपने देखा ही, मैंने नीचे एक बर्तन में थोड़ा पानी लेकर उसे उबाल लिया है। उसके ऊपर मैं बटर वाली दूसरा बाउल रखकर मक्खन को अच्छे से मेल्ट कर लूंगी। यहाँ पर मक्खन को सिर्फ मेल्ट करना है, उसे उबालना नहीं है। आप इस प्रोसेस को माइक्रोवेव में भी कर सकती हैं। तो बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब मेल्टेड बटर में से मैं यहाँ पर 2/3 कप बटर ले रही हूँ। यहाँ पर बटर अभी भी थोड़ा गर्म है, तो अब मैं इसमें मिक्सी में ब्लेंड करके रखा हुआ चॉकलेट के प्रीमिक्स को थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसमें कोई भी लम्स ना बने, इस बात का ध्यान रखें। बटर से बनाया हुआ चॉकलेट का मेन प्रॉब्लम है कि वो फ्रिज से निकालने के बाद बहुत ही जल्दी मेल्ट होने लगते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे आपके साथ 2 टिप्स शेयर करूंगी। सबसे पहले, चॉकलेट का बैटर रनिंग कंसिस्टेंसी का नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा गाढ़ा ही बनाएं, जिसके लिए बटर थोड़ा कम यूज करें। और दूसरा टिप है, इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को चॉकलेट बैटर में जरूर ऐड करें। आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है। ये मैदा है। जी हाँ, मैदा। हम जानते ही हैं मैदा बाइंडिंग का काम करता है और इसे चॉकलेट बैटर में ऐड करने से ये चॉकलेट को आसानी से पिघलने नहीं देता है। लेकिन आप इसे ऐसे ही ऐड मत करें। सबसे पहले इसे कुछ मिनटों के लिए ड्राई रोस्ट कर लें, जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर करीब 2 टेबलस्पून मैदा को 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर रोस्ट कर लूंगी, जिससे इसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका कच्चा टेस्ट चला जाएगा। ये रोस्टेड मैदा एकदम ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें से करीब 1 टीस्पून मैदा चॉकलेट बैटर में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मैदा आपको बहुत ही कम ऐड करना है, जिससे ये चॉकलेट मिक्सचर गाढ़ा बने। इतना चॉकलेट मिक्सचर के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 टीस्पून मैदा ही ऐड किया है।
ज़्यादा मैदा ऐड करने से चॉकलेट का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही चेंज हो सकता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से मैदे को ऐड करें। आज मैं इस सिलिकॉन मोल्ड में चॉकलेट को सेट करूंगी। आप इसके जगह पर प्लास्टिक के डिस्पोजेबल चॉकलेट मोल्ड्स यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इसे किसी प्लेट पर या फिर आइस ट्रे में भी सेट कर सकते हैं। चॉकलेट मिक्सचर को बस थोड़ा थोड़ा करके इन मोल्ड्स में भर दें। अगर आप आइस ट्रे में चॉकलेट को सेट करने वाले हैं तो सबसे पहले उसमें थोड़ा बटर लगा लें, जिससे चॉकलेट सेट होने के बाद आसानी से निकल आए। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए आप इसमें हाफ टी स्पून वैनिला या फिर चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। आप वीडियो में चॉकलेट मिक्सचर का टेक्सचर अच्छे से देख लें। इसे बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का बनाना है। इन मोल्ड्स को चॉकलेट से अच्छे से भर देने के बाद इन्हें एक दो बार टैप कर ले, जिससे इसमें से एक्स्ट्रा एयर निकल जाए और चॉकलेट्स अच्छे से सेट हो सकें। अब ये जो एक्स्ट्रा चॉकलेट मिक्सचर बच गया है, इसे मैं अभी एक प्लेट पर सेट कर दूंगी। इस चॉकलेट मिक्सचर को जितना हो सके उतना स्मूथ कर दें। आप होममेड चॉकलेट्स को और भी कई फ्लेवर्स में बना सकते हैं, जैसे फ्रूट और नट या फिर सिंपल नट या फिर कैरामल या फिर और भी बहुत सारे। मैं जैसे यहाँ पर क्रश्ड काजू को ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी, जिससे ये होममेड चॉकलेट काजू वैरायटी का भी बन जाएगा। काजू को चॉकलेट मिक्सचर में प्रेस कर देने के बाद मैं इन दोनों चॉकलेट वैरायटीज को नॉर्मल फ्रिज में 2 घंटे सेट होने के लिए रख दूंगी। 2 घंटे में ये चॉकलेट्स अच्छे से सेट हो गए हैं, तो अब मैं इन्हें इन मोल्ड से निकाल लूंगी। ये देखिए, एकदम परफेक्ट चॉकलेट बना है। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता ये मार्केट का नहीं बल्कि घर पर आपने बनाया है। इस प्लेट पर सेट किया हुआ चॉकलेट को भी मैं अब छोटे छोटे पीसेस में काट लूंगी। आप देख ही सकते हैं, फ्रिज से निकालने के बाद थोड़ी देर तो हो ही चुका है, लेकिन ये अभी भी हार्ड है और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल मार्केट में जैसा चॉकलेट मिलता है वैसा ही बना है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही टेस्टी होममेड चॉकलेट तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएं और इसे फ्रिज में स्टोर करें। आप इसे बनाकर एक ग्लास जार में भरकर या फिर रंगीन पेपर्स में रैप करके आपके अपनों को गिफ्ट कर सकते हैं। उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आने वाली फ्रेंडशिप डे पर या फिर रक्षाबंधन पर या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन पर आप इन्हें ज़रूर बनाएं। और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।